I am going to teach you the next topic in people as resources. So the next topic in people as resources is quality of population education. As we know that for the development of a nation, the quality of population education is necessary, because if a person is educated, then he plays an important role in the development of a nation. So we see that the quality of population of education depends upon literacy rate, health of a person. The quality of population decides the growth rate of a country. जो population education यानी जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन है वो पहले किस पे डिपेंड करता है? लिटरेसी रेट पे, यानी हमारे कंट्री की लिटरेरी रेट क्या है। तो जैसा कि देखा जाए तो हमारे कंट्री की जो लिटरेरी रेट थी 1950 के समय वो 18% थी, दैट वाज ओनली 18%, बट नाउ द लिटरेरी रेट ऑफ आवर कंट्री इज has become more than 74%। लेकिन अब लिटरेसी रेट क्या हो गई? 74% हो चुकी है। हेल्थ ऑफ ए पर्सन अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन एजुकेशन है वह डिपेंड करता है लिटरेसी रेट और हेल्थ ऑफ ए पर्सन पे, यानी किसी भी पर्सन की हेल्थ अगर अच्छी है, लिटरेसी रेट अच्छी है, तो उसकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी क्या होगी? अच्छी होगी, क्योंकि एजुकेटेड है तो उसके पास स्किल डेवलप्ड है, नॉलेज है, वह किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्रीज में वर्क कर सकता है। ही कैन वर्क फॉर 8 to 10 hours to 12 hours कंटिन्यू, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी हेल्थ अच्छी है। तो उसका जो उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, जनरली एजुकेशन में जो उस पर इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं नेशंस के डेवलपमेंट में क्या होगा? सहायक होगा। Importance of education is improving the quality of population। तो नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द पीपल। एजुकेशन जो है वो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि यह क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को इंप्रूव करता है। यानी हमारे देश में अगर देखा जाए तो अगर 115 करोड़ पीपल हैं, तो उसमें से कितने ऐसे हैं जो कि क्या है? अनएजुकेटेड है। अनएजुकेटेड होने का मतलब क्या है? कि दे आर नॉट प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास स्किल्स डेवलप नहीं है। दे आर वर्किंग एज अ लेबरर, वे लेबरर के रूप में वर्क कर रहे हैं। सो मेनी पीपल इन द विलेजेस दे आर डूइंग नथिंग, दे आर सिटिंग आइडली इन द हाउस, वे आइडली क्या है? बैठे हुए हैं। तो ये प्रोसेस है कि वो एजुकेटेड नहीं है, वो अनएजुकेटेड है। अगर एजुकेटेड होते हैं तो कहीं ना कहीं उनको जॉब की तलाश करनी होती, या तो कुछ ना कुछ जॉब करते हैं। जैसे हमने देखा स्टोरी ऑफ सकल एंड विलास। सकल एंड विलास की स्टोरी, सकल ने एजुकेशन प्रॉपरली ले ली, विलास ने एजुकेशन नहीं ली। सकल को एक अच्छी जॉब मिली इंडस्ट्री में, ठीक है, और विलास वैसे ही, ठीक है, क्या करता रहा? एज अ लेबरर वर्क करता रहा। उसकी हेल्थ कंडीशन भी बहुत ही क्या थी? पुअर थी। फिर शकल जो था कंट्री के नेशनल डेवलपमेंट में या इकोनॉमी में भी उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है, क्योंकि उसकी प्रमोशंस डे बाय डे होती रही, तो उसके फ्यूचर जनरेशन भी क्या होंगे? एक अच्छी लाइफ क्या करेंगे? पास करेंगे। लेकिन विलास की जो लाइफ थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, तो उसकी जो आने वाली जनरेशन होगी वो भी क्या करेगी? सफर करेगी। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि सकल ने प्रॉपर एजुकेशन गेन की थी, जबकि विलास एजुकेशन नहीं ले पाया था। There is a special emphasis on providing the education to the population. Now we can see that कि the population of our country who is taking the education, उसके लिए special emphasis provide किए जा रहे हैं। यानी गवर्नमेंट आर टेकिंग important steps for the education of the students, either the students living in urban areas or in rural areas। जितने भी चिल्ड्रन है रूरल एरिया में रह रहे हो या अर्बन एरिया में रह रहे हो, उनके लिए गवर्नमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या किए लिए हैं। एज
First, providing universal access and quality in elementary education, especially on girls. You can see that in villages and in cities, so many elementary schools are. कई elementary schools open किए गए, and there the teachers are providing the education to the children. ठीक है, वहां पे वो उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, so that they can be educated, they can live a good life in future, ताकि वो एजुकेटेड हो और एक अच्छी लाइफ क्या कर सके, पास कर सके. Second, establishment of school like Navodaya in each district. The government has taken the steps for the poor children and intelligent children. Those students are children who are poor but they are very intelligent. For them, the Navodaya schools are open. In Navodaya schools, the guardian has not to spend much money. All the means the money and their foods, all the resources has been given by the government to the children. सारा जो चीज होता है वो गवर्नमेंट स्टूडेंट को क्या करते हैं, प्रोग्राम मतलब रिलेट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं. तो ये नवोदय स्कूल है जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या किया गया, ओपन किया गया. वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड इन लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट विद ऑक्यूपेशंस रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल्स. अब हम देखते हैं कि कई प्रकार के वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाते हैं चिल्ड्रन को, स्किल्स डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है. जैसे कहा गया है कि ओनली बुकिश नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट, केवल किताबी ज्ञान क्या नहीं है, सफिशिएंट नहीं है. वी हैव टू गिव द चिल्ड्रन सम स्पेशल नॉलेज, सम टेक्निकल नॉलेज, सो दैट दे कैन अर्न देयर लिविंग. हमें स्टूडेंट को कुछ स्पेशल या टेक्निकल नॉलेज देनी चाहिए जिससे कि वो अपनी लिविंग अर्न कर सके. जैसे अगर जापान जैसे डेवलप्ड कंट्री में देखा जाए तो क्या है, वहां पे ईच एंड एवरी स्टूडेंट अप टू द 8th क्लास दे हैव टू गिवन द स्पेशल ट्रेनिंग. ठीक है, लाइक टेक्निकल स्किल्स, वो छोटे मोटे टेक्निकल स्किल्स सीख जाते हैं जिससे वो इतने यू कैन से कि हमारे कंट्रीज में, अदर कंट्रीज में जापानीज या चाइनीज क्यों डेवलप है. ठीक है, गुड्स क्यों ज्यादा से ज्यादा भरमार है उनकी, क्यों, क्योंकि ऑल द स्मॉल स्टूडेंट्स लाइक 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, they are making the toys, torch, they are very cheap and we can easily affordable to buy them. हालांकि वो बहुत दिन तक चलने वाले नहीं है, लेकिन हाँ वो बहुत चीप है. तो वो सब छोटे छोटे बच्चे जो है बनाते हैं, क्योंकि उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, स्किलफुल नॉलेज दिया जाता है, टेक्निकल नॉलेज दिया जाता है, जिससे कि वो अपनी लिविंग को भी क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं. लेकिन हमारे यहाँ बुकिश नॉलेज ज्यादा स्प्रेड है. तो इसलिए गवर्नमेंट ने कई प्रकार के प्रोग्राम बनाए जिसमें स्किलफुल नॉलेज दी जा रही है. इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर फ्रॉम ₹151 इन द फर्स्ट प्लान टू 376690 करोड़ इन 11th प्लान. अब देखा जाए गवर्नमेंट का जो स्कीम है एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर वो क्या है. गवर्नमेंट ने फर्स्ट प्लान के अंतर्गत केवल 151 करोड़ रुपीस, 151 करोड़ रुपीस स्पेंड किया था एजुकेशन के लिए. लेकिन अब अगर देखा जाए तो 3766.90 करोड़ जो है 11th प्लान के अंतर्गत गवर्नमेंट एजुकेशन पे क्या कर रही है, स्पेंड कर रही है, सो दैट ईच एंड everyone can get good education. The expenditure on education as percentage of GDP rose from 0.64% in 1951-52 to 3.0% in 2015-16. अब देखा जाए तो हमारे कंट्री का जो जीडीपी है, एजुकेशन का जीडीपी, वह 0.64% केवल था. किस समय, 51 to 52 के समय. यानी 51 और 52 के समय हमारे कंट्री का जो एजुकेशन जीडीपी था वह केवल कितना था, 0.64%. बट नाउ अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ 2015-16 अगर देखा जाए तो इसकी जीडीपी कितनी हो चुकी है, 3.0% हो चुकी है एजुकेशन की. लेकिन हम आपको बता दें कि देयर आर सो मेनी डेवलप्ड कंट्रीज, कई ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज है जहां पे एजुकेशन की जीडीपी है वो कितनी हो चुकी है, 15% डेवलप्ड है, क्योंकि देयर द हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज गिवन. अब हम आते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन. किस प्रकार की क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन दी जा रही है एजुकेशन, यानी पॉपुलेशन को एजुकेशन दी जा रही है. द लिटरेसी रेट हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम
18% in 1951 to 74% in 2010-11। जैसे हमने आपको पहले बता दिया कि हमारे यहाँ जब हमारा कंट्री फ्री हुआ तो उस समय हमारे कंट्री की जो लिटरेरी रेट थी वो केवल कितनी थी, 18% थी। लेकिन अब हम अगर देखें तो 2010-11 के सर्वे के अकॉर्डिंग हमारे कंट्री की जो लिटरेसी रेट है वो 74% हो चुकी है, बिकॉज ऑफ द प्रोवाइडिंग ऑफ एजुकेशन। ठीक है, लाइक elementary schools are opened, Navodaya schools are opened, ठीक है, so many primary schools are opened in the villages and in other area. The primary school system has expanded. हमारे कंट्री में जो प्राइमरी स्कूल सिस्टम है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो चुके हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो रहे हैं। तो वहां पे जो चिल्ड्रन है, पुअर चिल्ड्रन है, उनको भी प्रॉपर एजुकेशन दी जा रही है। What are the challenges that the quality of population face in education? Vast difference is noticed in different section of the population. आज भी अगर देखा जाए तो कई प्रकार के डिफरेंशिएशन देखे जा रहे हैं vast section of the society। जैसे कि so many people are thinking that girls education is not necessary, ठीक है, they have to given up to the 10 or 12th up to the educations and then they are sitting idly at home and doing the household work। तो ये डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की मेंटेलिटी है कि वो गर्ल्स को बहुत ज्यादा एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, जिससे कि हमारे कंट्री में गर्ल्स की जो एजुकेशन है, ठीक है, वो ज्यादा डेवलप नहीं है। आज भी हमारे कंट्री में गर्ल्स की एजुकेशन बॉयज की तुलना में क्या है, लोअर है उसका परसेंटेज। सेकंड, ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ स्कूल हैज बीन डिल्यूटेड बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अगर हम देखें तो हमारे कंट्री में ज्यादा से ज्यादा स्कूल क्या हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, बट ये नहीं देखा जा रहा है कि दे आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट काइंड ऑफ एजुकेशन आर नॉट, ओनली दे आर गिविंग अस द मार्कशीट कि बस हमें मार्कशीट पकड़ा देते हैं, बट वी कैन नॉट डू विद दैट काइंड ऑफ मार्कशीट, वी हैव नॉट नॉलेज, हमारे पास नॉलेज नहीं है। सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर कंप्लीटिंग देयर हाई स्कूल फ्रॉम एनी सीबीएसई स्कूल्स, बट दे आर नॉट गिवन एनी पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उनको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, सब्सट्रैक्ट करना तक नहीं आता प्रॉपरली। तो व्हाट इज द यूज ऑफ सच काइंड ऑफ एजुकेशन? ऐसे एजुकेशन का क्या यूज? केवल हमारे स्कूल्स में, हमारे कंट्री में स्कूल्स ही क्या हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं मोर एंड मोर, बट दे हैव नॉट गिवन प्रॉपर एजुकेशन। लेकिन वहां प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रहे हैं, केवल डिग्रीज मिल रही है। सो आई एम गोइंग टू गिव द नेक्स्ट लेक्चर इन द नेक्स्ट टॉपिक। Now we came on the quality of population education. As we know that our government is providing the quality of population education, like सर्व शिक्षा अभियान। हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रही है, जिसमें हमारा देखा जाए तो सर्व शिक्षा अभियान है। स्टेट टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन टू द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years टू बाय 2010। गवर्नमेंट ने 2010 के बाद एक एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया है चिल्ड्रन के लिए इन ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट, जिसमें 6 to 14 years एज ग्रुप के चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन क्या कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया है और फ्री कर दिया गया है। इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स, द लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी फॉर अचीविंग द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अब इस एजुकेशन में केवल स्टेट गवर्नमेंट ही कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एंड लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, एंड ऑल द कम्युनिटी आर गिविंग द प्रॉपर रिस्पॉन्स एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग। वे भी क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लोकल गवर्नमेंट, इट मींस ऑल द कम्युनिटी मेंबर्स आर आल्सो गिविंग देयर कंट्रीब्यूशन इन दिस एजुकेशन। इस एजुकेशन में क्या कर रहे हैं, वे अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। Bridges course and back to school have been initiated to increase the enrollment in elementary education। देखा जाए तो ब्रिजेस कोर्स क्या है, जैसे कि हमने 10th तक की पढ़ाई करने के बाद 2 साल 3 साल क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया, तो उसके बाद फिर अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो उसकी भी कई प्रकार के कोर्सेज हैं, ठीक है, और प्री इनरोलमेंट और एनरोलमेंट सिस्टम है कि हम फिर से एनरोलमेंट लेकर के एजुकेशन को क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो ऐसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आर प्रोवाइडिंग बाय द गवर्नमेंट। नाउ मिड डे मील स्कीम,
आप देख सकते हो कि विलेज में कई प्रकार के मतलब गांव में या शहरों में कई ऐसे स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल, जहाँ पे मिड डे मील सिस्टम भी प्रोवाइड किया गया है। तो मिड डे मील स्कीम स्टार्ट करने का 2 मोटो था। पहला मोटो कि जितने भी गरीब हैं जिनको प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, उनको एक टाइम का कम से कम क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा, और इसी कारण वो कम से कम स्कूल्स में क्या करने के लिए आएंगे, एजुकेशन लेने के लिए आएंगे। सो मिड डे मील सिस्टम was also started by the government in each and every primary schools are providing the midday meal, ठीक है। और ये मिड डे मील का रीजन आपको पता भी है क्यों है, ठीक है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे जिसमें हम बताएंगे आपको कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑन हेल्थ। अभी तो एजुकेशन चल रहा है हेल्थ पे, क्योंकि अगर जितने भी पीपल हैं उनकी हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो वो क्या करेंगे, एजुकेशन गेन करेंगे और नेशनल इकोनॉमी में या नेशनल डेवलपमेंट में क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इसलिए उनके लिए मिड डे मील स्कीम क्या किया गया है, चलाया गया है। थैंक यू।